दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें और समस्त भारतीयों तक और अंधभक्त जाहिलों तक भी इस वीडियो का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। भारतीयों को एक छोटी सी जीत मिली है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये जीत कोई बड़ी जीत नहीं है। जब तक मनुवादी जाहिलों के हाथ में शासन सत्ता होगी, तब तक भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट खसोट होते रहेगी और मनुवादी जाहिल गुंडे जनता के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। जब तक इनको शासन सत्ता से पूरी तरीके से उखाड़ा नहीं जा सकता है, तब तक भारतीयों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। दोस्तों, हम सब भारतीयों ने मिलकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया। अब हमने इस्तीफा लेना है अमित शाह का, जिसने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया है और अपनी निकम्मी पुलिस के द्वारा भारतीय छात्र छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज करवाया है और आंसू गैस के गोले फेंकवाए हैं, जिसमें कई भारतीय छात्र घायल हो गए हैं। यहाँ तक कि 2-4 लोग तो शहीद भी हो गए हैं और भारतीयों के ऊपर फ्लैट गन का इस्तेमाल किया है। और जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है, चाहे वो पुलिस वाले हैं या सेना वाले हैं, उन सबको चिन्हित करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए और आने वाले समय में उनके परिवार में भविष्य में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी जाए। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यक्ति अपने ही भारतीय लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है और उनकी बेरहमी से पिटाई कर रहा है, यहाँ तक कि महिलाओं के प्राइवेट पार्टों में डंडे घुसेड़ रहा है, ये देश के लिए खतरा है। इनको नौकरी से तुरंत बर्खास्त किया जाए, तभी भारतीयों की जीत होगी। और जिस काम को हम अम्बेडकरवादी अपने हाथों में ले लेते हैं और वो काम को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक काम पूरा नहीं होता है। जहाँ जहाँ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, अम्बेडकरवादी ढाल बनकर खड़ा होगा। अम्बेडकरवादी मतलब अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाला। हजारों की भीड़ भी होगी तो अम्बेडकरवादी अन्याय के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाएगा। हम सत्ता के चाटुकार नहीं हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, वो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं और अपने ही देश के खिलाफ, जिस देश का खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, उस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। भारतीय महिलाओं के प्राइवेट पार्टों में डंडे घुसेड़े गए, लेकिन जो जाहिल मनुवादी आतंकी थे, ये लोग कह रहे हैं ठीक हुआ और कह रहे हैं हम जंतर मंतर में जाके भारतीयों के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब हम अमित शाह का भी इस्तीफा लेंगे और इनको शासन सत्ता से भी उखाड़ कर फेंकना है। इन्होंने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया है और जितने भी भारतीयों के ऊपर पैठ बजवाए हैं, उन सब के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी और आने वाले समय में इनको किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाएगी और ना ही इनके परिवार वालों को दी जाएगी। और प्रतापनगर के मनुवादी जाहिलो, तुम भी सुन लो, जो तुम केतन हत्याकांड में आरोपी का समर्थन कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। सबकी कैमरों से निगरानी हो रही है, सबकी फिल्म बन रही है और तुम हमेशा जघन्य अपराध के दोषी के साथ होते हो, जघन्य अपराधी के साथ खड़े होते हो। जिस भारत का खा रहे हो, रह रहे हो, जिस भारत में पल रहे हो, उस भारत के साथ गद्दारी बिल्कुल मत करो। इस गद्दारी के चक्कर में तुम भारत में ही दोयम दर्जे के नागरिक बन जाओगे और एक समय ऐसा आएगा, केतन भाई को तो न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। फिर अपने आरोपी भाई जघन्य अपराधी की जेल में सेवा करते रहना
और उसके परिवार वालों की भी सेवा करते रहना और इस जघन्य अपराधी की लेटरिंग अपने सर में ढोना, क्योंकि तुम्हारी औकात ही इतनी है। एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है, उसको पहले बहला फुसला के मारा गया और तुम अपराधी के साथ खड़े हो। जंतर मंतर में भारतीयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं हुआ, और तुम यहाँ भी आरोपी के साथ खड़े हुए। तुमने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है और सत्ता की चाटुकारिता की है। अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी उसके ऊपर ऐसी कार्यवाही करवाएंगे कि आने वाले समय में उसकी पुश्ते तक कभी भी देश के प्रति गद्दारी नहीं कर पाएगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।